कि लोगों ने मुझे गिरना सिखाया, कि लोगों ने मुझे गिरना सिखाया, वक्त ने मुझे गिराया, कि लोगों ने मुझे गिरना सिखाया और वक्त ने मुझे गिराया। ए मंजिल तुझे पाने के लिए, कि ए मंजिल तुझे पाने के लिए इन सब की बातों को ठुकराया। आज हम जिक्र करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने दम पे ही एक मिसाल बन गया। जी हाँ, हम बात करना चाहते हैं श्रीकांत बोला के बारे में, जिन्होंने बिना आंखों के ही 23 साल की उम्र में, सिर्फ 23 साल की उम्र में खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी। इनसे जुड़ी कुछ बातें। जब श्रीकांत पैदा हुए थे तो कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उनके माता पिता से उन्हें मार देने को कहा था। जी, वजह सिर्फ इतनी सी थी कि श्रीकांत नेत्रहीन पैदा हुए थे। माँ बाप ने किसी की नहीं सुनी और श्रीकांत को इस काबिल बना दिया कि आज वो 80 करोड़ की कंपनी के सीईओ है। आइए कुछ जानते हैं इनके बारे में। श्रीकांत का जन्म सन 1993 में हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने बड़ी ही कठिनाई से अपना बचपन गुजारा। उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे। उनके जन्म के समय माता पिता मिलकर सिर्फ 1600 रुपये कमाते थे। जब श्रीकांत पैदा हुए तो किसी को खुशी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि वो नेत्रहीन थे। उनके पड़ोसियों और गांव वालों ने कहा कि यह किसी काम का नहीं है, इसे मार दो। माँ बाप ने रिश्तेदारों की एक नहीं सुनी। श्रीकांत बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही तेज थे। नेत्रहीन होने के कारण उन्होंने खेलने के लिए नहीं दिया गया। इतनी ही नहीं, क्लास की आखिरी बेंच पर उन्हें बैठाया जाता था। समाज ने हर बार उनका मनोबल गिराने की कोशिश की। इन सब की बातों के बावजूद श्रीकांत 10वीं में अच्छे नंबरों से पास हुआ। श्रीकांत साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई। श्रीकांत ने भी हार नहीं मानी। कई महीनों तक लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार श्रीकांत देश के पहले नेत्रहीन बने जिन्होंने 10वीं के बाद साइंस पढ़ने का इजाज़त मिला। 12वीं में श्रीकांत बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। इसके बाद उन्हें अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिल मिला। इस तरह श्रीकांत MIT में पढ़ने वाले भारत के पहले नेत्रहीन स्टूडेंट बने। बता दें कि MIT दुनिया के टॉप 3 यूनिवर्सिटी में से एक है। अमेरिका में पढ़ाई के बाद श्रीकांत देश के लिए कुछ करना चाहते थे। वे हमेशा से सोचते थे कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए श्रीकांत ने हैदराबाद के पास 8 लोगों के साथ एक कमरे से छोटी सी कंपनी से शुरुआत की। उन्होंने लोगों के खाने पीने के सामान की पैकिंग के लिए कंज्यूमर फूड पैकिंग कंपनी बनाई। शुरुआत में श्रीकांत ने अपने आसपास के बेरोजगार के साथ कंपनी की शुरुआत की। मेहनत रंग लाई और काम चल पड़ा। इसके बाद फीडिंग के लिए श्रीकांत को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। श्रीकांत ने यहाँ भी हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं, और प्राइवेट बैंकों से फंड जुटाकर काम को आगे बढ़ाया। श्रीकांत की कंपनी कंज्यूमर फूड पैकिंग, प्रिंटिंग और ग्लू का बिजनेस कर रही थी। आज कंपनी के हैदराबाद और तेलंगाना के 5 प्लांट हैं। इनमें सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। 6वां प्लांट आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के पास सृष्टि में बन रहा है। ये है श्रीकांत बोला। हमें इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जी, आज पूरी दुनिया इनकी मेहनत से इन्हें पहचानती है। कई लोग अपनी कमियों के कारण रूठ जाते हैं, बिल्कुल ट्रस्ट ही तोड़ देते हैं कि नहीं होगा, बट नहीं, श्रीकांत भोला ने ऐसा कर दिखाया। सो लेट्स क्रैक इट।